हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. द क्वेश्चन सेज द मेडिटेरेनियन ऑर्किड और फाइस of rice employs dash to get pollination done by a species of bee. तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो मेडिटेरियन ऑर्किड होता है ऑफ राइस, वो क्या ऐसी चीज़ एम्प्लॉय करता है कि पॉलिनेशन उसका एक स्पेसिफिक स्पीशीज़ के द्वारा एक स्पेसिफिक स्पीशीज़ ऑफ बी के द्वारा ही हो पाता है. अब वो क्या करता है बच्चों, वो लेता है हेल्प सेक्सुअल डिसीट के हेल्प से. सेक्सुअल डिसीट, इसमें क्या होता है, जो मेडिटेरेनियन ऑर्किड हैं उनके उसके जो फ्लावर हैं वो किसकी तरह दिखते हैं, वो फीमेल बी की तरह दिखते हैं. फीमेल बी की तरह दिखते हैं. अब जब ये फ्लावर खिलते हैं तो जो मेल बी होते हैं वो ये समझते हैं कि यहाँ पर फीमेल बी है और वो आके उससे क्या करते हैं, कॉपुलेट करते हैं. कॉपुलेट करते हैं तो वो जो फ्लावर के पॉलन होते हैं वो मेल बी के साथ चिपक जाते हैं या उनसे अटैच हो जाते हैं. और फिर जब वो नेक्स्ट फ्लावर के पास जाते हैं कॉपुलेट करने, उसे फीमेल बी समझकर, तो वो क्या करते हैं, वहाँ पर वो पॉलिनेशन हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पॉलिन पहुँच जाते हैं. अब यहाँ पर किस चीज़ से उन्होंने धोखा दिया बी को, तो वो होता है सेक्सुअल डिसीट. अब यहाँ पर ऑप्शन में आपको को एवोल्यूशन दिया हुआ है, तो को एवोल्यूशन ऐसा नहीं होता. को एवोल्यूशन क्या होगा, अगर सपोज करिए बी थोड़ा सा भी चेंज हो गया, जो स्पीशीज़ ऑफ बी मेडिटेरेनियन ऑर्किड यूज़ कर रहा था उसमें थोड़ा सा भी बदलाव आया उसके स्ट्रक्चर में, उसके अपीयरेंस में, तो अगर ऑर्किड ने मेडिटेरेनियन ऑर्किड ने भी अपने आप को उसी हिसाब से चेंज कर लिया तो वो हो गया को एवोल्यूशन, ताकि वो आगे भी उसी बी से अपना पॉलिनेशन करा पाए. तो ये चीज़ होती है को इवोल्यूशन. और यहाँ पर आंसर क्या है आपका, सेक्सुअल डिसीट है, को एवोल्यूशन नहीं होगा. रिसोर्स पार्टीशनिंग क्या हो जाएगी, रिसोर्स पार्टीशनिंग यानी कि आपने रिसोर्सेज का बंटवारा कर लिया. जैसे कि आप कहाँ देखते हो, एक ट्री पे सपोज करिए 5 से आपस में रिलेटेड बर्ड्स हैं. अब वो आपस में रिलेटेड हैं तो उनका न्यूट्रिशन भी सेम सोर्स से आना चाहिए, सेम तरीके का न्यूट्रिशन वो लेंगे. तो प्लांट पे अगर एक टाइप का फल लग रहा है और वो सारे बर्ड्स वही फल खाते हैं, तो वो क्या करेंगे, रिसोर्स की पार्टीशनिंग कर लेंगे, यानी कि टाइम चेंज कर लेंगे, अपने फोरेजिंग का टाइम चेंज कर लेंगे. एक टाइम पे वो आ रहे हैं, एक टाइम पे दूसरे लोग आ रहे हैं. तो इस तरीके से वो को सर्वाइव कर पाते हैं, को एग्जिस्ट कर पाते हैं और आराम से बिना किसी कॉम्पिटिशन के रहते हैं. तो ये रिसोर्स पार्टीशनिंग हो गई, ये गलत है. पैरासिटिज्म क्या होता है, पैरासिटिज्म इज द इंटरैक्शन बिटवीन टू स्पीशीज़. लेट्स से हमारे पास एक स्पीशीज़ है, जो स्पीशीज़ ए है वो प्लस में है और एक स्पीशीज़ माइनस में. अब ये कैसे कि एक स्पीशीज़ सपोज ये टिक है और ये आपका पेट डॉग है, तो जो टिक है वो एज अ पैरासाइट डॉग पे रह रहे हैं और डॉग से न्यूट्रिशन डराइव कर रहे हैं. तो डॉग तो बेचारा बीमार हो जाएगा ना अगर टिक उससे सारा न्यूट्रिशन ले लेंगे. तो ऐसे ही करके जब टिक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं किसी भी पेट पर, तो उन्हें क्या आ जाता है, टिक फीवर आ जाता है, विच इज़ नॉट गुड. तो यहाँ पर पैरासिटिज्म को रिप्रेजेंट ये इनसे कर दिया मैंने. अब करेक्ट आंसर क्या था आपका, करेक्ट आंसर आपका था सेक्सुअल डिसीट, विच ऑप्शन नंबर बी. होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया हो बच्चों. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.